हेलो। चलिए आज हम फिर से देखते हैं रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमको तैयारी करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए 2016 में सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने डाला है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक हवा एक है मतलब दोनों क्या तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है। हवा जो होता है विंड, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित की गई थी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये आपको क्या करना है, जितने भी जीएस के क्वेश्चन आते हैं आपको लूसेंट का जो जीके का बुक मिलता है उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट की बुक, उसी को आप लोग पढ़िए और उसी का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए टेन कोष्टक में a माइनस बी का आपको पूछा गया है कि वैल्यू कितना होगा। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a प्लस नहीं, ये इंटू में ही होता है 10b। ये फार्मूला होता है। यदि यहाँ पे प्लस होगा तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया है, 10a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है। तो हम 10a की वैल्यू रख देते हैं 15/8 माइनस 7/24। यहाँ नीचे रखेंगे 1 प्लस 15/8 गुणे 7/24। अब देखिए 3 से 8 बार में कट जाएगा और ये 3 से 5 बार में कट जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 24 आएगा और ये हो जाएगा 45। 45 में से 7 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा। ये 38/45, 15 तियाँ 45, 45 में से 7 घटाएंगे 38, 38 बटा कितना हो जाएगा 24। और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे 8 टाइम 64 ये हो गया और 64 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। 64 में ये 35 हम लोग जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 3 9 इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 8 तरीका 24 हो जाएगा और ये 8 टाइम 64 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो 8 टाइम देखिए 38 गुणे 8 और 99 गुणे 33 इस 23, 38 गुणे 8 और नीचे आया था 3 गुणे 99। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 टाइम 64 और 8 तरीके 24, 24 और 30 हो गया और ये हो गया 3 27 और 3 29। तो ये पहला ऑप्शन आपका हो गया। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 जुलाई 2016 से लेकर 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। तो ये क्रिस्टिन लिगार्डे इनको नियुक्त किया गया था। तो ये याद भी कर लीजिएगा क्योंकि अभी 5 साल होगा 21 में, तो क्या पता ये भी क्वेश्चन आपसे रिपीट कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मैथ का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रकृति के 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं। अब देखिए हम लोग बना लेते हैं 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं। 30 लोग क्या देखते हैं, जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं। 30 लोग जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं। 15 लोग तेंदुआ देखना चाहते हैं और 25 लोग कौन हैं, केवल बाघ देखना चाहते हैं। और पाँच लोग कौन हैं, भैंस और तेंदुआ, मतलब जंगली भैंस
और तेंदुआ देखना चाहते हैं, दोनों देखना चाहते हैं। शेष भालू देखना चाहते हैं। अब शेष कितने बचे? 30, 20, 50, 50 और 40, तो 5 लोग बचे। तो 5 लोग केवल क्या देखेंगे? भालू देखेंगे। ये 5 लोग केवल भालू देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कितने लोग, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते हैं परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जंगली भैंस और तेंदुआ 5 लोग देख रहे हैं। यहाँ पे केवल देखिए 20 लोग केवल जंगली भैंस और 30 लोग जंगली भैंस और बाघ देख रहे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 50 लोग। इस 5 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि क्यों यहाँ पे दिया है कि तेंदुआ नहीं देखना चाहते हैं। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इसमें पूछा गया है कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते हैं। तो फिर से हम लोग वही बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 20 लोग क्या करते हैं? जंगली भैंस देखना चाहते हैं, तो इसको केवल जे बनाते हैं। 30 लोग जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं। 15 लोग तेंदुआ देखना चाहते हैं। 25 लोग बाघ देखना चाहते हैं। और 5 लोग क्या? भैंस, ये जंगली भैंस और तेंदुआ देखना चाहते हैं। और शेष 5 लोग क्या? भालू देखना चाहते हैं। तो कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते हैं? तो यहाँ पे देखिए 20 ये हो गया 20, फिर 20 और 15 कितना हो गया? 35, 35 और 5 40, 40 और 25, 40 और 25 कितना हो गया? 65। तो 65 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में चीता देखने के इच्छुक लोगों का अनुपात कितना है? अब ये चीता कहाँ से आ गया? चीता का तो कहीं मेंशन ही नहीं था, लेकिन चीता यहाँ पे दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में मिसप्रिंट है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप हिंदी में मिसप्रिंट क्वेश्चन पाएंगे तो आप उसको इंग्लिश वाला जो वर्जन होगा उसी को आप देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इंग्लिश वाला यहाँ पे देखा जाएगा, तो इंग्लिश वाले में सही लिखा होगा, उसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 है, तो उसकी भुजाएं कितना होगी? हम जानते हैं कि एक बहुभुज का जो बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 होता है, और 360 में 40 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक अंतःकोणों का योग यदि आपसे पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला होता है n-2 180। यदि प्रत्येक अंतःकोण, ये टोटल अंतःकोणों का योग है, n-2 180। यदि पूछा जाए कि प्रत्येक अंतःकोण, एक अंतःकोण का मान निकालिए, तो इसमें केवल n से आप भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा प्रत्येक अंतःकोणों का मान। यदि पूछा जाए कि कुल बाह्य कोणों का योग, तो कुल बाह्य कोणों का योग होता है 360। प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जाए तो 360 बटा n, जितनी भी भुजाएं उससे हम भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। चलिए, माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। अब देखिए, तिब्बत है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, लेकिन इसको रेलवे ने काउंट ही नहीं किया है। क्यों? फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन, सो दैट इग्नोर। अब देखिए, ये माउंट एवरेस्ट इंडिया और नेपाल दोनों में है, इसलिए इसको क्या किया जाए, ये इंडिया भी दिया है, नेपाल भी दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक ये आयत ऐसे हम बनाते हैं, आयत ये तो 9 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, तो विकर्ण ये आपका होगा। तो यहाँ पे 90 एंगल आपका बन रहा है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 106, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। अब देखिए, इसमें प्लस माइनस भी दिया है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? देखिए, एक्स स्क्वायर
या हम विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया है 106। तो जब विकर्ण को हटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ये इतना आ जाएगा, न कि प्लस माइनस आएगा। तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। मानो स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 33। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिए ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। रेलवे में स्टैटिक्स क्वेश्चन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मीन, मीडियन और मोड से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मीन एक होता है, ये माध्यिका हो गया, एक होता है मध्य होता है। जो मध्य होता है मीन उसको कहते हैं, तो वो एवरेज ही होता है। मीन जो होता है ये मीन, इसको हम औसत ही बोलते हैं। औसत, जितने भी नंबर दिए होंगे सबको जोड़ के उस नंबर से भाग दे दीजिए तो ये आपका आ जाता है। और मोड जो होता है, मोड क्या होता है, मोड नंबर में जो सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या होती है वो मोड होता है। और मीडियन निकालने के लिए 2 तरीका होता है। जब सम संख्या हो, सम संख्या, तो सम संख्या है तो उसमें जितना भी सम संख्या होता है उसको 2 से भाग दे दीजिए, और क्या करेंगे, वो जो नंबर आएगा वो और उसका एक अगला नंबर, उसको जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और विषम संख्या जब आता है काउंटिंग में, तो विषम संख्या वाले में हम क्या करते हैं, नंबर जैसे मान लीजिए 11 विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। 11 विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो छठवां आएगा। तो छठवां नंबर का जो क्वेश्चन होगा, नंबर होगा, वो आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग लगाते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले हम इस नंबर को आरोही क्रम में असेंडिंग आर्डर में हम लोग इसको पहले सेट करते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, -5, -3, -2, 0, 1, 4, 4, और उसके बाद है 5, फिर 7, फिर 10। तो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर हैं। यन का वैल्यू कितना आ गया, 10, मतलब सम संख्या है। तो सम संख्या को क्या करेंगे, अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये आ गया 5वां नंबर। 5वां नंबर और प्लस 6वां नंबर को जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, 5 को 2 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। यदि यही विषम संख्या होता तो जो आता आपका वही आंसर हो जाता। चलिए इसका भी एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। विषम संख्या, आपको विषम शब्द छांटना है, कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हीरोइन। अब देखिए ये कोकीन, निकोटीन और हीरोइन ये क्या है, ड्रग्स होते हैं। कैफीन ये कुछ अलग होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन हमको करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। विंडोज कीबोर्ड में फंक्शन की कई कार्य कर सकता है और यह नियत विंडोज डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो इसमें कई कार्य कर सकता है तो F8 इसमें आंसर आपका हो जाएगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे जो आप मंथन का या किसी भी लूसेंट का कंप्यूटर पढ़ लेंगे उतना आपका पर्याप्त होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। अब देखिए 13 मिनट टेलीविज़न का बिल, 19 मिनट टेलीविज़न का बिल 13 रुपया है, तो 15 मिनट 50 सेकेंड का बिल कितने रुपया होगा। तो इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम 1 मिनट टेलीविज़न का बिल निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट निकालने के लिए इसमें 13 से भाग करेंगे तो देखिए पॉइंट आएगा, ये 130 हो गया। 19 छक्के 114 होता है तो 114, ये 16 आएगा, 16 जीरो हम लोग बढ़ा दिए। फिर 16 अट्ठे आता है 152 हो जाएगा, तो ये 8, 80, 16, 19 चौको 76 ये आ गया। तो सबसे पहले इसमें हम 15 का गुणा कर देंगे, तो 15
चौको 60, 15 अट्ठे 120, 120 26, 15 छक्के 90, 90 और 102। 3 अंक के बाद 0 है तो 3 अंक के बाद हम लोग 0 लगा दिए। अब देखिए ये आ गया आपका 15 मिनट का वैल्यू, कितना आया 10.26, इतना आ गया। अब इतना वैल्यू आपका 1 मिनट का वैल्यू है, तो 50 मिनट का वैल्यू लगभग 60 के बराबर होगा, 0.6 के बराबर। तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे 0.6, तो ये आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरोही क्रम में लगाना है, मतलब असेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को लिख लीजिए, जितने फ्रैक्शन हैं आप ये 2/5। इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 ये 6 हो गया। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये 1/5। तो 1/5 देखिए ये दोनों तो आपको गायब हो गए, 1/5 फिर उससे बड़ा 1/3, 1/3, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने के कारण होती है, इसमें कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये छोड़े जाते हैं तो अम्ल वर्षा होती है। अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, कपूर एक ठोस पदार्थ है तो कपूर ठोस हो जाएगा। चलिए कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, नैदानिक परीक्षण ये HIV में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है, कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, ये सही है। स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, ये देखिए CT स्कैन हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कई लोग कराते हैं CT स्कैन, और CT स्कैन जब दर्दनाक होगा तो कोई भी नहीं कराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं है। 3D क्रैक्स सेक्शन व्यू उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है। सामान्य असामान्य संरचनाओं स्ट्रक्चर की पहचान करता है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है, आदित्य ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, यहाँ पे आदित्य हो गया, इसके 2 बच्चे हो गए, और अनिल मेरी बेटी, अनिल मेरी बेटी मतलब इसके एक लड़की हो गई, अनिल मेरी बेटी की इकलौती भांजी, इकलौती भांजी मतलब इसका ये हो गया भांजी का पिता है, तो यहाँ पे ये अनिल हो गया। अनिल का आदित्य से क्या रिश्ता है, अनिल का आदित्य से क्या रिश्ता है। अब देखिए हमेशा का रिश्ता बताया जाता है, तो का क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको इसमें डायरेक्ट भाग दे देना है, किससे, 157 से। 157 से 2 बार में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, 5 दूना 16, 5 दूना 10, 10 एक 11 और यहाँ पे 3, तो ये कितना आ जाएगा 4, 9 में से 1 गया 8 और फिर 2, तो ये 6 बार में फिर से जाएगा। हमने कैसे काउंट कर दिया 6, आप यहाँ देखिए 7 का कौन सा टेबल पढ़ा जाए कि लास्ट में 2 आएगा, तो 6 ही हो, और 26 में से 3 को घटाएंगे 23 को, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जूनियर कॉलेज निम्नलिखित मानदंडों पर छात्रों का दाखिला लेता है। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और 3 स्टेटमेंट को जो वेरीफाई करेगा उसका एडमिशन होगा। एक छात्र जिन्होंने भौतिकी में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और गणित में 85, रसायन में 70% अंक पाए हैं, ये पहला कंडीशन है। छात्र जिन्होंने अंग्रेजी में कम से कम 60%, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। छात्र जो किसी खेल अथवा संगीत वाद्य में कुशल है या कोई नृत्य जानता है। अब देखिए किसका सिलेक्शन होगा, 4 लोग हैं। अब देखिए भौतिकी में 80%, तो ये सही है, भौतिकी में 75% से अधिक होना चाहिए। रसायन शास्त्र में 65%, और यहाँ पे रसायन शास्त्र में क्या दिया है 70, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं मेघा है, जिसका फिजिक्स में भौतिकी में 80, तो ये सही है। गणित में 87, गणित में कितना होना चाहिए 85 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखिए भौतिकी में शीला है, भौतिकी में 78 पाई है, 75 से ऊपर सही है। रसायन में 70, तो रसायन में 70 सही है। ये गणित में 85, गणित में भी 85 है। अंग्रेजी में 75 अंक प्राप्त किए हैं। और क्या किए हैं, मणिपुर लोक नृत्य जानती है। तो थर्ड वाले में क्या गया है, छात्र जो किसी खेल अथवा संगीत वाद्य में या कोई नृत्य में कुशल हो। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि या तो खेल जानता हो या संगीत जानता हो या कोई नृत्य जानता हो, तो ये मणिपुरी लोक नृत्य जानती है, तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं लास्ट वाला। रसायन में ये 70, तो ये सही है। गणित में 70, यहाँ पे 85 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखना है और करेक्ट करना है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, ITF डेविस कप राष्ट्रीय विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा। ये किसके साथ जुड़ा, तो ये किसके साथ देखते हैं, यहाँ पे बी वाला मतलब 16 के साथ जुड़ा है। जीके का जितना भी क्वेश्चन हो आप लूसेंट पढ़िए और करंट अफेयर पढ़िए, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। यहाँ पे कौन सा उल्लेख नहीं करता है, कौन करता है, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, डिब्बाबंद प्रोटीन केक, ये उल्लेख करते हैं कोलेस्ट्रॉल का। रेसुसु फैक्टर ये कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज के कैसर हिंद पदक से सम्मानित किया था। ये कौन था, तो लॉर्ड हर्डिंग ने इनको सम्मानित किया गया था वहाँ पे एम्बुलेंस सेवा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देवेश ने 4500 रुपया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, 2 वर्षों बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवर्धित होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि 4500 दिया है, 4500 का हम 1% निकाल लेंगे। 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 10% आपका इसको निकालना हो तो 10% के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। आपको 1% की वैल्यू निकालनी हो तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो 1% का मान कितना हो गया 45, तो 4% ब्याज है, तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। पहले वर्ष में 180, दूसरे वर्ष में 180, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 360। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो 180 पे भी 4 मिलेगा, तो 180 का 1% कितना होगा 1.8, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 18 चौका 72 मतलब 7.2 इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 372, नहीं 7.2 जोड़ना है ना, तो 367.2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन ले तो साइन एक्स इजिकल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। एक आपने सुना होगा लाल बटा कक्का, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन थीटा का मान होता है। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होगा यहाँ पे, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉसेन से साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखिए आपको सेक का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण ये 5 है, इसका आधार कितना है 3 है, फिर आपका फिर साइन का तो 4/5, 4/5, तो इसका मान कितना है ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 25/12,
25/12 कहाँ दिया गया है? 25/12 चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज में अगला पद क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 0 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप, यहाँ पे फिर माइनस। देखिए ये सीरीज तो नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। 4 4 8 8 4 12 12 4, यहाँ पे 16 आएगा। 8 8 16 16 8 24 और 24 8, यहाँ पे 32 आएगा। दो सीरीज को एक ही में मिला के बनाया गया है, तो आपका 16 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग काटना है। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इसका ये हो जाएगा बटा 4 गुणे 9। तो 9 से हम इसको काटेंगे तो 9 3 27, इसको 9 से हम काटेंगे तो 9 3 27, 9 दूना 18 और 9 छक्के 54, तो 3206 आएगा आपका आंसर। अब इसको इससे काटेंगे तो देखिए 8 में किस चीज़ का हम गुणा करें तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो वो कौन सा आएगा? 7। 8 7 56 होता है, तो ये 7 बार में पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जे 10 होता है, 10 को 8 कहा गया है, 2 घटाया गया, तो 5 में 2 घटाएंगे तो सी आएगा। फिर ए में 2 जोड़ा गया तो सी, और यल यम यन, यहाँ पे यन हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका कट गया। फिर जी 7 2 घटाया गया है, तो ई में 2 घटाएंगे तो ये सी आ जाएगा। फिर यू में आपका 2 जोड़ा गया है, तो हम पी में 2 जोड़ेंगे तो 16 और 2 18, मतलब आर आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर ए में 2 घटाया गया है, तो हम यहाँ पे किसको घटाएंगे? एच में 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 एफ, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 100x = 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -1 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/1000, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये फ्रैक्शन में बनाना होता है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बार लगा है 1 और 8 पे, तो 1 और 8 को लिखते हैं और नीचे लिखते हैं 9 जितने पे बार लगा रहता है उस पर 9 और जिस पे नहीं लगा रहता है उस पर हम लोग क्या करते हैं? 0, क्योंकि एक 0 बच रहा है, इस पे बार नहीं लगा है तो हम लोग 0 लिख दिए। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 एकन्ने 9 9 एकन्ने 9 9 एकन्ने 9, इससे हम लोग काटेंगे तो 1/55 आपका आंसर आ जाएगा, तो 1/55 हम लोग आंसर लिख देंगे। इसमें देखिए आंसर आपका दिया गया है 18/1000, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। आपका जो सही आंसर होगा वो 1/55 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल से संबंधित है। ये लापता बच्चों के लिए एक अभियान किया गया था, ऑपरेशन स्माइल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। जीबी हम लोग जानते हैं, टीबी हम लोग जानते हैं, और जेडबी ये सबसे बड़ा होता है, एचबी कोई मेमोरी क्षमता नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह होती है, क्या होती है? मैकेनिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनिला ने 650 रुपया 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से लिया। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यस, सिंपल इंटरेस्ट = P/R/T पे आप लगा देंगे, तो 650 गुणे 6 4/100, इससे इसको काट देंगे। ये 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और ये 13 बार में कट गया। इससे काटेंगे तो ये आपका 3 बार में कट गया, 15 3 45 और 45 से को 180, तो 180 आपका हो गया। तो 650 में आप जोड़ देंगे 180,
तो ये 8 5 13, 7 1 8। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो लगा तो हम लोग सही रहे हैं, कहाँ गलत हो रहा है? देखिए 650 है, 650 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो ये बटा 100 का 1 जीरो कट गया, 5 दूना 10 और 5 को 13 से काटेंगे, 13 पचे 65 और इसको काटेंगे 3 से, 13 तियाँ 39 और इसको 4 से करेंगे तो 4 9 36 और 4 तियाँ 12, 12 3 15 और 156 में हम लोग 650 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 और 5 5 10, 5 5 10 हो गया और 6 1 7 1 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 806 रुपये। यही थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। अव्यवस्थित अक्षरों को ऐसे पुनर्व्यवस्थित कीजिए कि उनसे अर्थपूर्ण शब्द बने और फिर उनमें से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये आपका टोटली अल्फ़ाबेट आपका वोकैब्युलरी पे होता है, वोकैब पे बेस होता है क्वेश्चन। ये रीजनिंग में हमको लगता है कि सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है। अब ये अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, इसको व्यवस्थित क्रम में बना के आप पहले इंग्लिश का वर्ड बनाइए, फिर उसमें देखिए कि सबसे भिन्न कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देख